कभी सोचा है हमारी हिंदी भाषा इतनी स्वादिष्ट क्यों लगती है? इसकी एक बड़ी वजह है हमारे मुहावरे। ये खाने पीने की चीजों से ऐसे भरे पड़े हैं ना कि मजा आ जाता है। तो चलिए आज इसी मसालेदार दुनिया की सैर करते हैं। ये लाइनें कितनी सही हैं, है ना? हिंदी के मुहावरे हैं तो बड़े बावरे, मतलब एकदम अनोखे। और सबसे मजेदार बात, ये हमारी रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों से भरे पड़े हैं। ये सिर्फ सुनने में अच्छे नहीं लगते, बल्कि हमारी संस्कृति और सोच के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारी भाषा में इतना स्वाद, इतना फ्लेवर आया कहाँ से? क्या ये मुहावरे बस यूं ही मजेदार लगने वाले जुमले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके पीछे तो हमारी संस्कृति और हमारे बड़े बुजुर्गों के अनुभवों की एक गहरी समझ छिपी हुई है। तो चलिए अपनी ये खोज शुरू करते हैं फलों से। फल जो हमारी बातचीत में कभी मिठास घोलते हैं तो कभी खट्टे मीठे जायके भी ले आते हैं। और जब फलों की बात हो तो शुरुआत तो फलों के राजा आम से ही होगी। ये वाला मुहावरा तो हम सब ने जरूर सुना होगा, आम के आम गुठलियों के भी दाम। मतलब सीधा सा है, एक ऐसी सिचुएशन जहां डबल फायदा हो। सोच कर देखिए, आम तो खा ही लिए, ऊपर से गुठलियां बेचकर भी पैसे बना लिए। इससे बढ़िया क्या होगा? और ये तो बस शुरुआत है। ऐसे कई मुहावरे हैं, जैसे कोई चीज हाथ ना आए तो भाई अंगूर खट्टे हैं, या फिर जब लोग एक दूसरे को देखकर बदल जाते हैं तो कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। ये दिखाता है कि कैसे फलों के जरिए इंसानी स्वभाव को कितनी आसानी से और कितनी सटीकता से समझाया गया है। अच्छा, तो फलों की मिठास से थोड़ा हटकर अब आते हैं जिंदगी की असलियत पर, आटे दाल पर। हमारी भाषा में ना आटा और दाल जैसी रोज की जरूरतें सिर्फ हमारा पेट नहीं भरती, बल्कि जिंदगी के बहुत बड़े बड़े सबक सिखा जाती हैं। ये मुहावरा तो हम सब बहुत इस्तेमाल करते हैं। दाल में कुछ काला है, और है भी कितना सही। जरा सोचिए, पीली दाल के बीच में एक छोटा सा काला कंकड़, बस शक पैदा करने के लिए काफी है। इसका मतलब भी बिल्कुल वही है। जब किसी सिचुएशन में कुछ गड़बड़ लगे, कुछ फिशी सा लगे। कमाल की बात यह है कि ये मुहावरा सिखाता है कि कैसे छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देकर हम बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। और संघर्षों की तो बात ही मत कीजिए, उसका तो जैसे पूरा का पूरा बुफे लगा हुआ है हमारी भाषा में। किसी की दाल नहीं गलती तो कोई अपनी 1.5 चावल की खिचड़ी अलग ही पकाता है। मुश्किल काम मतलब लोहे के चने चबाना, और किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए तो न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन इन सब में एक मुहावरा ऐसा है जो जिंदगी की हकीकत का सबसे बड़ा आईना है, और वो है आटे दाल का भाव मालूम पड़ना। नहीं, इसका मतलब सिर्फ महंगाई से नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसका असली मतलब है जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर दुनिया की सच्चाई से आमना सामना होना। जब किसी को आटे दाल का भाव मालूम पड़ता है ना, तो समझिए कि उसे जिंदगी की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई का पाठ मिल चुका है। चलिए अब जरा कुछ मीठी तीखी बातें हो जाएं। मिठाइयाँ, मसाले, दूध, घी, ये सब भी हमारी भाषा को एक अलग ही चटखारा देते हैं। जरा इस मुहावरे में छिपा हुआ कटाक्ष तो देखिए। किसी को कहना कि वो जलेबी की तरह सीधा है, मतलब साफ है कि वो इंसान सीधा तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि जलेबी की तरह ही गोल गोल और उलझा हुआ है ना कमाल? कैसे हम खाने की चीजों से किसी की पर्सनैलिटी की इतनी मजेदार तुलना कर लेते हैं। और फिर आता है शादी का लड्डू। अरे वाह, खाए वो भी पछताए, ना खाए वो भी पछताए। ये मुहावरा एक ऐसी मुश्किल सिचुएशन को दिखाता है जिसमें कुछ करो तो भी पछतावा, और ना करो तो भी। अरे, हमारी बातों में तो स्वाद ही स्वाद है। किसी की झूठी तारीफ करनी हो तो मक्खन लगाना, और अगर किसी की तकलीफ बढ़ानी हो तो जले पर नमक छिड़कना। सब कुछ तो है यहाँ। तो हमने फल देखे, दाल रोटी की हकीकत समझी और मीठी तीखी बातें भी की। पर सवाल ये है कि आखिर ये मुहावरे हैं क्या? ये हमारी भाषा की जान कैसे बन गए? चलिए अब आखिर में इसी बात को समझते हैं। तो क्या ये सिर्फ बातचीत को मजेदार बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ चटपटे जुमले हैं, या फिर इनका कोई गहरा मतलब भी है? इसका जवाब बहुत गहरा है। ये सिर्फ गजब के मुहावरे नहीं हैं, ये तो हमारे बुजुर्गों के अनुभवों की पूरी खान है। बिल्कुल, हर एक मुहावरे के अंदर पीढ़ियों का तजुर्बा, उनका ज्ञान छिपा हुआ है। ये असल में वो सबक हैं जिन्हें छोटे छोटे, यादगार और हाँ स्वादिष्ट जुमलों में परोसा गया है, ताकि हम सभी ने आसानी से याद रख सकें। तो कुल मिलाके बात यह है कि ये मुहावरे सिर्फ भाषा का एक हिस्सा भर नहीं है। सच तो ये है कि ये हिंदी भाषा की जान है।
अगली बार जब इनमें से कोई भी मुहावरा जुबान पर आए तो उसके पीछे छिपे स्वाद और पीढ़ियों की समझ को जरूर याद कीजिएगा।